हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 12 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रोफेज हमने कंप्लीट कर लिया था। पी ले देता हूँ, प्रोफेज हमने कंप्लीट कर दिया था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने प्रोफेज हमने किया था और G0 फेज हमने किया था। क्विसेंट स्टेज मतलब क्या होता है कि सेल जो है एग्जिट कर जाता है जीवन फेज को, मतलब जीवन फेज के बाद जो है आगे वो फर्दर जो है प्रिपरेशन नहीं करता है। कोई भी G2 फेज में नहीं जाता, ना माइटोसिस मियोसिस फेज में जाता। माइटोसिस करेगा तो माइटोसिस फेज, मियोसिस करेगा तो मियोसिस में, आगे वो जो है नहीं जाता। फिर वो क्या करेगा, उस वहीं पे जो है रुक जाएगा, लेकिन एग्जिट कर देगा। लेकिन ये नहीं कि आगे वो मेटाबॉलिकली जो है एक्टिव रहता है, लेकिन जब भी उसे जरूरत होती है, बॉडी की इंजरी हो जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, बॉडी की जरूरत होगी तो वो डिवाइड करने लगेगा। हमने ये पढ़ा था। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जो है मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर हमने एक जो है माइटोसिस फेज स्टार्ट किया था। एम फेज, जिस माइटोसिस की बात कर रहे थे, माइटोसिस फेज। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि 2n से 2n ही बनता है, हमने पढ़ा था। इसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था? जो क्रोमोसोम मटेरियल वो कंडेंस हो क्या बना लेगा, क्रोमोसोम्स बता लेगा, बादाम बना लेगा। और क्या होगा इसमें? जो सेंट्रोमियर वो जो है डुप्लीकेशन, जो कि डुप्लीकेशन हुई थी, जिसकी एस जो है एस फेज में डुप्लीकेशन हुई थी इंटरफेस के दौरान, वो जो है दूसरा अपोजिट पोल पे जो है जाने लगेगा, जिसमें से क्या निकलेंगे? एस्टर्स निकलेंगे। हमने पढ़ा था। फिर जो है आगे जो है स्पिंडल फाइबर जो है जो एस्टर जो है स्पिंडल फाइबर जो है उस पर फिर आगे अटैच होंगे, जो है स्पिंडल फाइबर बनेंगे उसके बाद। ये सब हमने पढ़ा था। इसमें क्या होगा कि एंड में जो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, सब सारी चीज़ें जो है गायब हो जाएंगी। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, बट कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाफेज में। तो हम आई होप आपके क्लियर होगी। हमने ये डायग्राम अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कम कंडेंस होता है, जो है कम जो है कंडेंस होता है क्रोमोसोम बनाने के लिए, और जो है क्या होता है इसमें कम जो है डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर एनवलप का। इसमें थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है लेट प्रोफेज में, हमने ये पढ़ा था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाफेज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार एनसीईआरटी की जो है रीडिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, सबसे पहली लाइन हम यही है: The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. तो इसमें क्या होगा? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? न्यूक्लियर एनवलप का। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो आपका प्रोफेज होता है उसमें क्या हुआ था? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो है नहीं हुआ था न्यूक्लियर एनवलप का। ऐसे देखो थोड़ी थोड़ी जो है डिसइंटीग्रेशन जो है हुआ था इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल गायब हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस पे। जब अगर हमें ये दिखने लग जाएगा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवलप का, तो मान लेंगे कि हाँ भाई इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया माइटोसिस का, जिसे हम कहेंगे मेटाफेज कहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में एज इट इज आ सकता है। हैंस द सेल, ये पूछ लेंगे कौन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कहाँ होता है, या फिर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन में कौन से फेज में दिखता है, ये सब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंस द क्रोमोसोम्स, जो है क्रोमोसोम्स क्या होंगे? साइटोप्लाज्म में पूरे अच्छे जो है सारे जो है फैल जाएंगे। बट वो साइटोप्लाज्म में फैलने के बाद उन्हें एक जगह हम जो है सेंटर में जो है इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं? उन्हें एक जगह सेंटर में जो सारे इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें एक प्लेट बना लेते हैं इस तरह से। जैसे क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया, इस तरह से एक प्लेट बन जाती है, मेट बन जाती है, इस तरह से प्लेट बन जाती है। हम सेंटर में इसको इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ईजी हो, हमें जो क्रोमोसोम जो है हमें फाड़ने में जो है ईजी हो। क्रोमोसोम ये एक तरह इधर चले जाएगा, एक क्रोमोसोम आपका इधर नीचे के ऊपर की तरफ चले जाएंगे। हम इनको स्प्लिट करेंगे क्रोमोसोम्स को, तो एक नीचे की तरफ चला जाएगा जिसमें स्प्लेंडर फाइबर अटैच होंगे। तो ये मेन आप याद रखिए कि इसको ईजी हो जाएगा हमें यहाँ पे, तो इसलिए हमने एक जगह जो है लगा दिया सेंटर पे, जिसे हम क्या कहेंगे? मेटाफिजिक प्लेट एक जो है सेंटर पे लगा देंगे। अब पढ़ते हैं आगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम्स का वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जो क्रोमोसोम बिल्कुल बन जाएंगे। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर जो है अच्छी तरह से देख पाएंगे। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम इज मोस्टली स्टडीड। अब ये ऐसी स्टेज है जिसमें हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स सारे हम अच्छी तरह से जो है पढ़ सकते हैं कि वो कैसा है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें, ये सब अच्छी तरह से इसमें पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एज इट इज आ सकता है कौन से फेज में हम जो मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम इजली स्टडी कर सकते हैं। ये PYQ में आया हुआ है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? जैसे ये जो आपका एक क्रोमोसोम हो गया, इधर से ये वाले एक क्रोमोसोम हो गया, तो इसके जो ये दो हैं, ये दो, एक ये वाला एक ये हो गया और आपका ये वाला हो गया। ये जो इन्हें ये दो क्रोमोसोम का एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हो गया,
और एक ये वाला हो गया। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। बट मान ले यहाँ पे एक और क्रोमोसोम इस तरह से आ गया, तो एक और क्रोमोसोम इधर से आ गया, इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों का अगर से ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के होंगे, ये क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के होंगे जो ये, तो हम क्या कहेंगे, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। जबकि क्रोमैटिड्स जो है एक, ये इन्हें हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो जब क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम के होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऐसे लिख देता हूँ। और अगर ये अलग अलग होंगे, जैसे ये एक इसका एक क्रोमैटिड और एक इसका क्रोमैटिड, इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, NSC, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। तो इस स्टेज में क्या होगा, मेटाफेज जो क्रोमोसोम का वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना हुआ है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से बीच में ऐसे जो है जो दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। ये तुम चैप्टर 8 में पढ़ा था सेंट्रोमियर में। और इसके साइड में क्या होते हैं, काइनेटोकोर्स होते हैं। ये भी ये पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, पढ़ेंगे अभी। तो क्या होते हैं इसके साइड में, काइनेटोकोर्स। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर हो गया जिससे जो क्रोमोसोम जो है से अटैच रहते हैं। तो इसके साइड में क्या आ जाएंगे, कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे स्मॉल स्मॉल जो है आ जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर के लिख देता हूँ। जिन्हें हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। क्या आ जाएंगे, काइनेटोकोर्स आ जाएंगे। कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जो साइड में जो है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर हो गया, इसके साइड में आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे जो है अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे। दी स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए, जो है यहाँ पे इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होगी, formed by spindle fibers to the chromosomes that are moved into the position of the center of the cell। तो उनसे जो क्रोमोसोम्स पे जो है स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपका जो है क्रोमोसोम है, यहाँ पे इस पे क्या होंगे, ऐसे जो है अटैच ये होंगे यहाँ पे सेंट्रोमियर, यहाँ पे काइनेटोकोर। तो आपके जो जो आपके स्पिंडल फाइबर इस तरह से इस पे जो हर एक जो है क्रोमोसोम पे जो है यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से इस तरह से अटैच हो जाएंगे सारे। और ये सेंटर में जो है अलाइन हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाफिजिक प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटाफिजिक प्लेट कहेंगे। हैंस द अब इसके हम लास्ट में जब एंड में हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, मेटाफेज में जो हमें क्या पता चलेगा एंड में, तो वो देखते हैं। द मेटाफेज इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। इक्वेटर में मतलब बीच में आ जाएंगे सारे, एक पोल इधर जो है बीच में जो है आ जाएंगे सारे, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole। मतलब क्या होगा कि ये क्रोमोसोम हो गया, एक जो है स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जो है काइनेटोकोर हो गया, यहाँ से अटैच होगा एक पोल से, और एक यहाँ पे इस वाले पोल से अटैच होगा। तो इस तरह से हर एक क्रोमोसोम जो है अटैच होगा इस तरह से यहाँ पे काइनेटोकोर पे, हर एक जो है दोनों पोल की तरफ से, इस पोल की तरफ से भी, इस पोल की तरफ से भी। द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ दिस क्रोमोसोम एट द मेटाफेज। अभी हमने जैसे प्लेट मैंने आपको बताई, अभी भी इस तरह से प्लेट में जो है ऐसे हर एक क्रोमोसोम जो है होगा वो ऐसे क्या हो जाएंगे, ऐसे जो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, ये एक प्लेट से बन गई, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। जिन्हें हम क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज। अब क्या फीचर्स है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम बना लेता है। और क्या पढ़ा था हमने, जो है दूसरे पोल्स की तरफ जो है मूव करने लग जाते हैं, और उससे क्या निकल जाते हैं, एस्टर्स निकलने लग जाते हैं। इसमें क्या होंगे, दो फीचर्स, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ऐसे जो है स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर हो गया, और यहाँ पे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर जो अटैच हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइड अलोंग अ मेटाफिजिक प्लेट थ्रू अ स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल्स। इसमें क्या होगा, इस तरह से जो मेटाफिजिक जो है प्लेट बन जाएगी, इस तरह से जो है पूरे सेंटर पे जो है अलाइन हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से। इस पे जो हमें ये दो जो है मेन जो चीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो है पढ़ लिया है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे इसका एक बार डायग्राम भी जो है देख लेते हैं। एक बार डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आपके जो की फीचर्स मैंने आपको दो पढ़ाए, जैसे पिछले में मैंने आपको पढ़ाए थे, की फीचर्स जो है हर एक के जो है याद रखने, इससे ही जो है मेन क्वेश्चन आता है। 2021 में भी, 22 में भी, 2020 में भी, 19 में भी, मतलब इनसे ही जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब हर एक से, मतलब जिससे भी जो है बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसमें जो है की पॉइंट से जो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो देखते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि जो आपके जो जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जैसे अटैच हो गए काइनेटोकोर से। देखिए काइनेटोकोर हो गया, इसमें एक बार बिल्कुल छोटा सा लेते हैं,
यहाँ पे देखिए ये वाला काइनेटोकोर हो गया ये वाला, और इस पे भी ये डिस्क शेप जो है काइनेटोकोर हो गया इस पे। ये काइनेटोकोर जो है यहाँ पे अटैच हो गए, काइनेटोकोर पे क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। बट यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम कहीं कहीं पे है, तो इस ट्रांजिशन टू मेटाफेज मतलब स्टार्ट हो गया मेटाफेज। अब यहाँ पे एंड हमें फिर बाद में एंड में क्या एक जो है दिखाई देगा, ये इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट बन गई, सेंटर पे अलाइन हो गए सारे इक्वेटर। सेंटर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे, सेंटर को क्या नाम देंगे, इक्वेटर नाम देंगे। और ये स्पिंडल फाइबर इन पे जो है अटैच है सारे, इन हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर। जो सेंट्रियोल से निकलते, ये जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, ये पूरा सेंट्रोजोम हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, जो कि बनाते हैं स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और ये इससे क्या निकले हैं, एस्टर्स निकले हुए हैं, जहाँ जो कि यहाँ पे जो है उसके बाद ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स सारे इससे अटैच हो गए, और ये जो है सेंटर पे जो है अलाइन हो गए सारे। सो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। मेटाफेज हमने पढ़ लिया है, हमने प्रोफेज भी पढ़ लिया है अच्छी तरह से, हमने मेटाफेज भी, प्रोफेज प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, और मेटाफेज इसमें हमने पढ़ लिया अभी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो चलते हैं आगे एनाफेज में। अब एनाफेज में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, अब सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, आपकी जो सेंट्रोमियर है, जो यहाँ पे इस तरह से जो क्रोमोसोम पे ये जो सेंट्रोमियर है, देखिए यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर से जो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है सारे अटैच है, यहाँ पे जो सारे क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर से जो है यहाँ पे अटैच है, इस तरह से सारे क्रोमोसोम जो है सारे अटैच हैं, सारे जो सेंट्रोमियर से अटैच हैं। तो इस तरह से देखिए एक बार अच्छी तरह से जो आपको बना के जो है दिखाता हूँ इस तरह से। तो सारे जो भी आपके क्रोमोसोम जो है इस पर जो है अटैच हैं, इस तरह से सारे जो भी अटैच हैं, तो इसमें क्रोमोसोम जो सारे अटैच है, इसमें क्या होगा, आपके स्प्लिट हो जाएंगी। ये जो स्पिंडल फाइबर्स लगे हुए थे, इन्हें जो है फाड़ देंगे बीच से। इसमें क्या होगा फिर, ये वाले जो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और एक नीचे की तरफ रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाले ऊपर की तरफ, इसका जो एक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, और ये क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उसमें क्या होगा कि एक जो हिस्सा आपका ऊपर की तरफ, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स ऐसे, तो ऐसे होंगे, इसमें दो इस तरफ होंगे, दो इस तरफ क्रोमेटिड्स होंगे ऐसे ही। इसमें ही मैं सिर्फ 2-3 बना के दिखा रहा हूँ, बट नॉर्मली वैसे क्या होते हैं 46 होते हैं, आपको पता भी है। तो कितने होते हैं, 46 होते हैं, 2n होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इधर से जो आपका सेंट्रोमियर होता है, ये गोल गोल मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर से इस तरह से अटैच हैं, तो इन्हें ये क्या होंगे, इस तरह से जो अटैच हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ऊपर चला गया, स्पिंडल फाइबर जो है इन्हें खींच देंगे, शॉर्टन कर, ये स्पिंडल फाइबर बिल्कुल शॉर्ट होते जाएंगे, और ये जो एक तरह से जो है खींच देंगे, यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, खींच देंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पे देखिए ये वाले 2 क्रोमेटिड्स आ गए ऊपर, और नीचे जो है 2 क्रोमेटिड्स आ गए। यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है अलग हो गया, देखिए ये वाले ऊपर की तरफ चले गए, यहाँ पे कितने होंगे, जो है यहाँ पे 46 यहाँ पे जो है होंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए हैं, और यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए सारे जो आपके क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे नीचे की तरफ चले गए क्रोमोसोम्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें और क्या होगा, आपका क्रोमेटिड जो है अलग अपोजिट पोल की तरफ जो है चले जाएंगे। पहला तो क्या होगा, फाड़ देंगे, अलग कर देंगे, और फिर क्या होगा, दूसरे आप अपने अपोजिट पोल की तरफ जो है चले जाएंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में जो है एक बार एनसीईआरटी से जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या, इसमें जो आपके जो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपके क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, 92, 46 इंटू में 2 कितना होता है, 9 कितना होता है, 92 होता है, 6 12 और 1 कैरी, और 4 2 12 9। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 92 आपके जो है क्रोमोसोम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा कि आपके हमने जो है क्रोमोसोम जो है अलग अलग हमने क्रोमोसोम जो है कर दिए, जिसमें क्या होगा, इसमें जैसे हमने ये वाला क्रोमोसोम पढ़ा, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्या है, इधर ये वाला भी, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये वाला भी 2n है इसमें, और ये वाला भी 2n है, एक क्रोमेटिड 2n, एक क्रोमेटिड 2n। तो इसमें ये वाली जो है क्रोमेटिड जो है ये वाला भी 2n है, और ये वाला भी, तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 92 हो गए। कितने हो गए, 92 हो गए। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कितने होते हैं, 92 जो है होते हैं आपके क्रोमोसोम्स। एट दी वन सेट ऑफ एनाफेज। अब जो हम एनाफेज की बात करें, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट दी मेटाफेज प्लेट। इस जो आपके मेटाफेज जो है इस तरह से प्लेट जो है बनी थी, इस तरह से सारे सेंटर में अलाइन हो गए थे मेटाफेजिक प्लेट, स्प्लिट साइमल्टेनियसली। ये जो आपके जो ये जो है क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं, तो इस तरह से ये वाला जो है ऊपर चला, ये वाला जो आपका ऊपर चला जाएगा, इस तरह से क्या होगा, ये वाले ऊपर आ जाएंगे, और ये वाले नीचे। इस पर स्पिंडल फाइबर जो बिल्कुल छोटे होते जाएंगे, और ये जो है इस तरह से स्पिंडल फाइबर पहले बड़े हैं, फिर ये छोटे होते जाएंगे, बिल्कुल जो है छोटे होते जाएंगे, इतने बड़े थे, छोटे होते ये जो है इन्हें फाड़ देंगे, बीच से स्प्लिट कर देंगे एकदम से। एंड द 2 डॉटर क्रोमेटिड्स, जो 2 डॉटर जो है क्रोमेटिड्स हैं, जो 2 डॉटर क्रोमेटिड्स, जो एक ये वाला ऊपर गए ये इस तरह से, और ये नीचे गए, ये 2 डॉटर क्रोमेटिड्स ना रेफर टू डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। उन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे, क्योंकि अलग हो चुके हैं डॉटर न्यूक्लियाई। फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि वह अलग हो चुके हैं। बिगिन द माइग्रेशन टू द 2 पोल्स अपोजिट पोल्स।
इसमें क्या हो गया, माइग्रेशन मतलब जाना, तो ये किस तरफ जाने लगेंगे, इस तरफ से अपोजिट पोल की तरफ जो है जाने लगेंगे। सो अब आपको एक क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। सेल वाला भी, सेल डिवीजन हो गया, आपके बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये वाले चैप्टर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह तो सारे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, और आपके जो 12th के लिए बेस भी बन रहा है अच्छी तरह, अच्छा। तो इसके ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे 12th में सेल डिवीजन आपका यूज़ भी होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। सेल वाला भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वह तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये भी यूज़ होंगे। और आगे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से जो है 11th को जो आप अच्छी तरह से लीजिए, मत सोचिए 12th में आगे कर लेंगे, नीट का कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है 11th में ही सब कुछ करते हुए चलना है, नहीं बैकलॉग जो है बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ट्वेल्थ में बिल्कुल भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप सोचेंगे हम 12th के साथ साथ 11th कर लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, मैं सच कह रहा हूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें आपको भले समझ आ जाए, बट और कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से तो आपको आएगा नहीं समझ। तो इस आई होप आपको क्लियर होगा, तो अच्छी तरह से करते हुए चलिएगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, नहीं तो फिर आप रट्टा मारेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर नीट में वैसे भी रट्टाफिकेशन से आपका काम नहीं चलेगा। इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना ज़्यादा 18 लाख टू 20 लाख स्टूडेंट्स जो बैठते हैं, सीट कितने को मिलती है, और एम्स जल्दी आप देख सकते हैं कितनों को मिलता है, सिर्फ 100 मैक्सिमम 100 को जो है मिलता है। आजकल जिस तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है 100 भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से इनको कीजिएगा, सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की रीडिंग जो है लाइन बाय लाइन ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 10 to 15 टाइम तो ज़रूर करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो हमने इस तरह सेंटर में जो अलग हो गए सारे, जो ये हमने जो स्पिंडल फाइबर अटैच थे सारे जो अलग हो गए, जैसे कि अलग होंगे, सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम रिमेन टुवर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हैंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके जो क्रोमोसोम्स है वो दूसरे पोल के अपोजिट जो है चले जाएंगे, दूसरे पोल के अपोजिट जो आपके चले जाएंगे, और जो है एंड में हमें क्या दिखेगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसके एंड में क्या होगा, दस एनाफेज स्टेजेस करेक्टराइज्ड बाय दी फॉलोइंग की इवेंट्स। तो इसमें क्या क्या की इवेंट्स जो है होंगे, चलिए देखते हैं एक बार। फॉलोइंग की इवेंट, तो इसमें दो इवेंट्स जो मेनली स्पेसिफिक जो है इसमें होंगे, मैंने आपको अभी भी बताया। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जो आपके सेंट्रोमियर है यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो जाएंगे, और जो है क्या हो गए, स्पेंडल फाइबर है तो ये जो है अलग अलग हो जाएंगे। इसमें इस तरह से जो है ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, इसका सेंट्रोमियर, इसका सेंट्रोमियर। और क्या होगा, क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, ये जो दूसरे पोल की तरफ जो है दोनों जाने लगेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको जो है मेटाफेज पढ़ाया, एनाफेज पढ़ाया, आपको यहाँ आप दोनों क्लियर हुए होंगे। इसमें एक बार डायग्राम को जो है देखिए, पहले डायग्राम को, इसमें क्या हो रहा है, डायग्राम को देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें क्या हो गया, देखिए आपके जो स्प्लिट हो गए, इस क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, और दूसरे जो है अपोजिट पोल की तरफ जो है जाने लगे इसमें। लेकिन एक पीछे पीछे जो डायग्राम नहीं था, इसमें यही दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम जो है स्प्लिट हो गए और जो दूसरे जो है पोल की तरफ जाने लगे, देखिए यहाँ पे। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा, देखिए स्पिंडल फाइबर जो इससे अटैच है, तो ये है एनाफेज। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लास्ट जो है और पढ़ लेते हैं टीलोफेज। इसमें क्या होगा, टीलोफेज ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ दी प्रोफेज। अब जो हमने प्रोफेज में किया था, जो क्रोमोसोम मटेरियल हमने क्रोमोसोम मटेरियल जो है जो कंडेंस करके हमने क्या बनाया था, जो है क्रोमोसोम बनाया था। हमने कंडेंस करके क्या बनाया था, क्रोमोसोम बनाए थे। क्या बनाए थे हमने, क्रोमोसोम बनाए थे, ऐसे कंडेंस करके जो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम बनाए थे। और क्या किया था हमने, जो अपोजिट पोल की तरफ जो जाने लगे थे, और इसके और जो गोल न्यूक्लियर एनवलप जो सारी गायब हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे जो इसका क्या उल्टा होता है। अब हमें वापस जो है उसी स्थिति में लाना है सेल को, फिर दोबारा सेल डिवीजन स्टार्ट करना इसी तरह से होगा। तो इसलिए जो है अपोजिट ऑफ दी, ये क्या होगा, टीलोफेज, ओ डबल पी, अपोजिट ऑफ प्रोफेज, पी लिख देता हूँ, अपोजिट ऑफ दी प्रोफेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आप प्रोफेज के अपोजिट होगा तो आप सोच भी पाएंगे, आपको ये ईजी रहेगा याद करना। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको, मैंने आपको बता ही दिया कि उनके जो है इवेंट्स जो है उनके जो क्या थे, और इनके बिल्कुल अपोजिट होंगे इवेंट्स। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के जो आखिरी स्टेज में क्या होगा, दैट टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। जो आपके क्रोमोसोम जिस तरह से अपोजिट पोल पे जो पहुंच गए थे, वो क्या होंगे, क्रोमोसोम जो है वो क्या बने, वो जो है कि डीकंडेंस होने लगेंगे। उसमें कंडेंस थे, इसमें डीकंडेंस हो जाएंगे, वापस से क्रोमेटिन मटेरियल बनने लगेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी अलग अलग जो है खो देंगे अपनी इंडिविजुअलिटी। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब अलग अलग क्रोमोसोम हमें साथ जो है अलग अलग जो है नहीं दिखाई देंगे, वो साथ में आ जाएंगे सारे। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट दी
एट द एंड ऑफ द टू पोल्स। दिस इज पेज विच शो द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इसमें आखिरी जो है सारे जो है इसमें इवेंट्स क्या क्या फॉलो होंगे, तो एक बार जो है इसको रीड करते हैं। फर्स्ट क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लूज एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, जो आपके क्रोमोसोम जो आगे जो क्लस्टर जो है क्या बना लेंगे, आगे जो आपके क्रोमोसोम जो वापस क्रोमैटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा और वो जो है अपोजिट पोल के जो है तरफ जाके क्या बना लेंगे, क्लस्टर में मतलब जो है क्रोमेटेड जो है उसका बन जाएगा वापस से। आइडेंटिटी अपनी लॉस्ट कर देंगे। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप भी जो है बन जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है बन जाएंगे। न्यूक्लियोलस गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ER ये जो वापस से जो आपके बन जाएंगे। तो इसमें जो है 3 जो है की इवेंट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक के की इवेंट्स आप याद रखेंगे तो आपका पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारे सारे जो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको जो है मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें देखिए सब कुछ जो है वापस से जो न्यूक्लियर एनवलप जो आ गया, टीलोफेज में देखिए न्यूक्लियर एनवलप में एनवलप आ गया। और क्या हुआ देखिए, अपोजिट पोल एक जगह यहाँ पे पहुंच गए सारे। और क्या होगा इसमें, इसमें क्या होता है, इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ जो सेल जो है टीलोफेज में जाने लगता है, ऐसे अंदर की तरह। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस करना है, सेल को बीच में से अलग भी तो होना है, उसे दो भी तो सेल भी तो बनाने हैं ना। तो इसलिए इसमें क्या होगा, फरो बनने लग जाएगा। फरो मतलब अंदर की तरफ ऐसे जो है जाने लगेंगे सेल, ऐसे अंदर की तरफ जो है थोड़ा सा होने लगा, धंसने लगेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्यों? और ज़्यादा होता जाएगा, और ज़्यादा होता जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। इसलिए फिर ये क्या बन जाएंगे, ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगे ऐसे। साहिब आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो 10 हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लीवेज फरो। इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लीवेज फरो। CLEAVAGE, क्लीवेज फरो हम इसको कहेंगे। F लिख देता हूँ, QRROW, क्लीवेज फरो कहेंगे। NCERT में फरो लिखा हुआ है बट इसमें पूरा नाम है क्लीवेज फरो। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस करेंगे माइटोसिस का। हो सका तो मियोसिस भी स्टार्ट कर लेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आज हम इस वीडियो में जो है मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हमने कंप्लीट कर लिया। इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, NCERT को कम से कम आपको हर एक चैप्टर जो है काफ़ी टाइम आपको रीड करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके कम से कम 8 to 10 टाइम्स तो जरूर करना चाहिए। शुरू में तो आपको 11th में तो 5 to 8 6 टाइम करना चाहिए, फिर 12th में भी आप रिवाइज करेंगे तो इसलिए आपको 10 to 15 टाइम तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है NCERT। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।